सोचिए, हिमालय की ऊंचाई पर स्थित एक ऐसी झील जहां पानी इतना साफ है कि उसके नीचे इंसानों की खोपड़ियां और हड्डियां साफ दिखाई देती हैं। यहाँ एक या दो नहीं, बल्कि 200 से ज्यादा इंसानों के कंकाल हैं। ना कोई कब्रिस्तान, ना कोई युद्ध का मैदान और ना ही कोई आबादी। सवाल यह नहीं कि ये लोग कौन थे, बल्कि सवाल यह है कि इतनी ऊंचाई पर, एक ही जगह पर और एक ही समय पर ये सब मरे कैसे। तो नमस्कार, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रूपकुंड कंकाल झील का वह सच जो कि 800-900 साल से बर्फ के नीचे ढका हुआ है। और वीडियो के आखिरी तक आते आते आप खुद तय नहीं कर पाएंगे कि यह सिर्फ एक हादसा था या फिर ईश्वर का प्रकोप। रूपकुंड झील उत्तराखंड के चामोली जिले में स्थित यह झील समुद्र तल से लगभग 16,470 फीट की ऊंचाई पर है। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, तेज हवाएं और सन्नाटा। साल के ज्यादातर समय यह झील बर्फ से पूरी तरह से ढकी रहती है, लेकिन जैसे ही गर्मियों में यहाँ की बर्फ पिघलती है तो झील के किनारों पर इंसानों की हड्डियां, खोपड़ियां और कंकाल सामने आने लगते हैं। और यही वजह है कि इस झील को स्केलेटन लेक भी कहा जाता है। साल था 1942। ब्रिटिश शासन का दौर। एक ब्रिटिश फॉरेस्ट अफसर इस इलाके में गश्त कर रहा था और अचानक से उसकी नज़र झील के किनारे कुछ अजीब सी चीज़ों पर पड़ी। जब पास जाकर देखा गया तो वहाँ इंसानों के कंकाल पड़े थे। शुरुआत में अंग्रेजों को लगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मरे हुए कुछ जापानी सैनिक हैं, लेकिन जब जांच की गई तो यह थ्योरी पूरी तरह से गलत निकली, क्योंकि जो सच सामने आया वो शायद और भी डरावना था। जब वैज्ञानिकों ने इस कंकाल की जांच की तो पता चला कि ये कंकाल अलग अलग समय के नहीं, ज़्यादातर लोग एक ही घटना में मरे थे। और कार्बन डेटिंग से भी ये सामने आया कि ये मौतें लगभग 9वीं सदी में ही हुई हैं, मतलब आज से लगभग 800-900 साल पहले। और सबसे डरावनी बात यह थी कि कई खोपड़ियों पर गहरे चोट के निशान थे, जैसे किसी ने ऊपर से जोरदार वार किया हो, लेकिन किसी हथियार का कोई सबूत ही नहीं मिला। जब वैज्ञानिकों ने इस चोटों का पैटर्न देखा तो एक थ्योरी सामने आई, भयानक ओलावृष्टि की थ्योरी। माना जाता है कि ये लोग एक धार्मिक यात्रा पर निकले थे। अचानक से हिमालय में तूफान आया और आसमान से बड़े बड़े ओले गिरने लगे। और ये ओले सामान्य नहीं थे, बल्कि ये ओले क्रिकेट बॉल जितने बड़े थे। इतनी ऊंचाई पर ना कहीं छिपने की जगह, ना कहीं भागने का रास्ता। सब लोग एक एक करके मारे गए। स्थानीय लोग एक और कहानी बताते हैं। कहते हैं कि एक राजा अपनी गर्भवती रानी के साथ एक नंदा देवी यात्रा पर निकला था, लेकिन राजा ने इस पवित्र यात्रा को उत्सव में बदल दिया। नाच गाना, शोर शराबा। देवी को यह अपमान लगा और तभी आसमान से लोहे जैसे ओले बरसने लगे और किसी को भी बचने का मौका नहीं मिला और सब वहीं पे मारे गए। आज भी जो लोग नंदा देवी की यात्रा पर जाते हैं तो इस झील के किनारे सर झुकाकर जाते हैं। फिर साल 2004 व 2019 में इन कंकालों का डीएनए टेस्ट किया गया और जो सच सामने आया उसने सबको हिलाकर रख दिया। इन कंकालों में कुछ लोग भारतीय नहीं थे, बल्कि यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आए हुए थे। अब सवाल यह है कि 800 साल पहले यूरोप के लोग उत्तराखंड की उस सुनसान झील के पास आए क्यों? दोस्तों, रूपकुंड झील आज भी वहीं है, हड्डियां आज भी वहीं पड़ी हुई हैं। विज्ञान ने कुछ जवाब दिए, लेकिन पूरे नहीं। शायद कुछ रहस्य सुलझने के लिए बने ही नहीं होते। अब आप क्या मानते हैं, यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी या फिर ईश्वर का प्रकोप? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। तो अगर आपको ऐसी सच्ची रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में।